अस्सलामुअलैकुम। ये हमारा बूटस्ट्रैप से रिलेटेड फोर्थ ट्यूटोरियल है। पिछले ट्यूटोरियल में हमने कॉल की बेसिक क्लास के बारे में डिस्कस किया था। जब हमें इक्वल वेट्स के कोई डिव टैग्स बनाने होते हैं तो हम बेसिक कॉल क्लास का यूज़ करते हैं। कॉल क्लास को हम सिंपल यूज़ नहीं कर सकते, उसको हमें एक सीक्वेंस के साथ यूज़ करना पड़ता है। पहले कंटेनर, रो और फिर उसके अंदर हम कॉल क्लास लगाते हैं। इसके हमने कुछ ब्रेक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम और स्मॉल के बारे में। तो हमें कॉल एक्सेल लार्ज के लिए LG, मीडियम के लिए MD और स्मॉल के लिए SM यूज़ करते हैं। ट्यूटोरियल में हम ग्रिड कॉल क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हमने अपनी मर्ज़ी के डिव्स लेने होते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी का साइज़ देना होता है, तो हम ग्रिड कॉल क्लास का यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास 12 साइजेस होते हैं, यानी हम एक रो के अंदर 12 कॉलम बना सकते हैं। कॉलम 1, कॉलम 2 और इसकी जो काउंटिंग होती है वो कॉलम 1 से लेके 12 तक होती है। ठीक है, जब हम इसमें लिखेंगे डॉट कॉल 6 तो इसका मतलब है कि पहले जो 6 कॉलम हैं उनकी विड्थ ये ले लेगा, और आगे जब हम डॉट कॉल 6 लेंगे तो उसका मतलब है अगले 6 को जो कॉलम हैं उनकी ये विड्थ ले लेगा। ठीक है, इन दोनों का सम हमेशा 12 के इक्वल होना चाहिए। जैसे फ़र्ज़ करें, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें एक 4 डिव का जो है वो कॉलम चाहिए और एक हमें 8 डिव का कॉलम चाहिए, तो उनका सम करने से हमारे पास 12 आ जाता है। यानी जितने हमारे पास ग्रिड्स हैं उतनी ही हमारे पास इसकी विड्थ आ जाती है। हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने यहाँ पे लिया कॉलम 3, कॉलम 5 और अगला हमने कॉलम 6 ले लिया। अब ये 12 से ज़्यादा होगी इसकी विड्थ, इनका सम करें तो हमारे पास 14 आ जाता है। और अगर विड्थ ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास जो लास्ट कॉलम होता है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। ये 2 एग्जांपल्स हैं हमारे पास। हम इनका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या ये वर्क करता है रिस्पॉन्सिवली या नहीं। हम अपने एडिटर में चले जाते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर हमने बूटस्ट्रैप की जो CSS फाइल थी वो हमने अटैच की हुई है। ये डाउनलोड करके हमने किया है। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता तो मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। नीचे हमने स्टाइल शीट को लिंक किया हुआ है। अब हम इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं, ग्रिड कॉल क्लास। अब हम एक सीक्वेंस बनाएंगे। हम कॉल क्लास को ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले कंटेनर बनाया, उसके अंदर हमने रो को ऐड किया। अब यहाँ पे हमने जो पहले एग्जांपल पढ़ी थी कॉल 6 वाली, कॉल -6, हम इसको यूज़ कर लेते हैं। -6 का मतलब है कि हमने जो पहले 6 नंबर थे ग्रिड में वो हम उसका साइज़ ले लेंगे। इसको ले लिया हमने कॉल A, अगले को हमने दिया कॉल B। अब 6 और 6 12 हो जाते हैं तो ये बराबर वेट ले लेगा। ओपन इन ब्राउज़र। ये देखिए, चले मैं इसको ऐसा करती हूँ, बॉर्डर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी विड्थ कितनी है कॉलम्स की। तो अपनी स्टाइल शीट में जाते हैं और हम पहले रो को स्टाइल करते हैं। डॉट रो, इसको हम बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर हम देंगे इसको 2 पिक्सल सॉलिड रेड दे देते हैं। सिंटैक्स वगैरह आपने सही ऐड करना है इसको, क्योंकि ये फिर वर्क नहीं करता। ओके, ओपन इन ब्राउज़र, फाइल को सेव किया। तो ये हमारे पास जो रो होगी इसको हमने बॉर्डर दे दिया। ऐसा करते हैं, हम पहले कंटेनर को भी स्टाइल कर लेते हैं। तो ये कंटेनर को हम लिखेंगे डॉट कंटेनर, इसको हम बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। या ये सिर्फ आपको डिफरेंस करने के लिए मैं बता रही हूँ, इसका बॉर्डर वगैरह सेट कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कंटेनर और रो और क्लासेस के बारे में कि कॉल कौन सी है। तो ये 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश। कोई गलती हो चुकी है, हम इसको चेक करते हैं। हाँ जी, ये देखिए, इसके दरमियान स्पेस दे दिया हमने 2 पिक्सल्स के दरमियान। फाइल को सेव किया, फ्रेश किया। तो ये देखिए, ब्लैक कलर में हमारे पास कंटेनर है, उसके अंदर हमारे पास रो है और उसके अंदर हमारे पास 2 डिव्स आ गई हैं, कॉल A और कॉल B। अब हम ऐसा करते हैं, कॉल जो है ना इसको भी हम स्टाइल कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें सारे जो हैं कॉलम 1 से लेके कॉलम 12 तक उन सब को हम एक बॉर्डर दे देते हैं। सबको पहले हम अलग अलग देंगे ना, सबके कॉलम 1 कॉलम 2 से लेके 12 तक सबको लिखा हमने। कॉल हाइफन होगा, ठीक है। तो डॉट का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने एक क्लास ली हुई है। अब हम इसका हम सेट कर देते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ग्रीन। डिफरेंट यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कॉलम्स का। फाइल को सेव कर दें, ओपन इन ब्राउज़र। तो ये देखिए, अब दोनों की विड्थ कितनी है, 6, ठीक है। 12 कॉलम्स होते हैं, फर्स्ट हमने 6 लिया और लास्ट पे भी हमने 6 लिए। अब चलिए हम ये चेक करते हैं। ये ऊपर वाली एग्जांपल थी जो हमने सॉल्व की है। अब नीचे वाली जो एग्जांपल है वो हम लेते हैं, ठीक है। दूसरी हमारे पास एग्जांपल थी
चलिए इसका हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं पिंक। ये तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास कि अगर हमने एक छोटा और एक बड़ा लेना है, एक की साइज़ 4 हो और एक का साइज़ 8 हो, तो फिर हमें कैसे लिखेंगे। index.html में जाते हैं। पहला हमारे पास था 4, col-4 यानी 4 की विड्थ ले ले 4 कॉलम की, और col-8। अब दोनों का सम 12 है तो ये एक ही लाइन में आएंगे। ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए कॉल ए और कॉल बी की विड्थ ये 4 कॉलम तक है और ये 8 कॉलम तक। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है कि जब हम विड्थ 12 से ज़्यादा ले लेते हैं, यानी उनका सम 12 से ज़्यादा आ जाए, तो हम क्या करते हैं, col-3, col-5, एक और हम ले लेते हैं, उसको लिखते हैं col-6। तो इन सब का सम हमारे पास हो गया 14। तो जो लास्ट वाला कॉलम होगा वो ऑटोमेटिकली हमारे पास नीचे आ जाएगा। सेव किया, फ्रेश कीजिए, तो ये देखिए लास्ट वाला जो कॉलम है उसकी विड्थ ज़्यादा होने की वजह से वो नीचे आ चुका है। ठीक है, याद रखिएगा सम करने से हमारे पास ज़्यादा आए तो लास्ट वाला कॉलम जो है वो नीचे आ जाता है। चलिए कुछ पैराग्राफ ऐड करके देखते हैं इन पे कि ये कैसा लगता है और क्या वो रिस्पॉन्सिव है। हर साइजेस में हमने ये चेक करना है कि क्या ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं। तो ऊपर लॉरम 10, लॉरम 15, ये हम ले लेते हैं लॉरम 20। फाइल को सेव किया, ओपन इन ब्राउज़र, रिफ़्रेश करें इसको, तो ये देखिए ठीक है। लास्ट में हमारे पास जो जगह होगी वो खाली रहेगी क्योंकि हमने जितने साइज़ के विड्थ दिया था उतना ही आएगा। तो इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये रिस्पॉन्सिव है। तो देखिए हर स्क्रीन पे ये रिस्पॉन्सिव ही वर्क कर रहा है। ठीक है, दोबारा से मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए तो ये हर स्क्रीन में रिस्पॉन्सिव वर्क करेगा। देखिए लास्ट पे जो है एम्प्टी है, इसकी स्पेस, क्योंकि हमने कॉलम 4 और कॉलम 3 और कॉलम 5 दिया था। तो चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि लेआउट बनाते हैं सिंपल सा। ठीक है, इसी कॉल को यूज़ करके। तो ये हमारे पास देखिए एक कंटेनर है, उसके हमारे पास 4 रो हैं। एक ये पिंक कलर की रो है हमारे पास, एक हमारे पास नीचे देखिए मेन्यू के लिए रो, ठीक है, और एक रो हमारे पास नीचे है। 4 रो है हमारे पास। पहली रो के अंदर हम लगाएंगे डॉट कॉल, और col-12 भी लगा सकते हैं। सिंपल कॉल लगाएंगे तो वो भी 100% विड्थ लेगी। इसी तरह अगले वाली में भी हम डॉट कॉल या col-12 का यूज़ कर सकते हैं। नीचे जो पैराग्राफ है इसको हमने col-9 की विड्थ दी है और दूसरे को col-3 की, साइड बार को। फुटर हमारे पास जो है वो भी सिंपल बेसिक कॉल क्लास भी लगा सकते हैं, col-12 भी लगा सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिकल करके ये लेआउट बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको डिलीट कर लें, टाइटल को चेंज कर देते हैं, ग्रिड कॉल क्लास आगे लेआउट लिख देते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक सीक्वेंस के साथ। पहले हमें क्या चाहिए, डॉट कंटेनर, यानी सबसे पहले हम एक कंटेनर बनाएंगे। ठीक है, तो डॉट कंटेनर, ये एक हमारे पास डिव आ जाएगी। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हमें क्या चाहिए था, हमें 4 रो चाहिए। देखते हैं, ये देखिए एक पिंक में है, ऑरेंज में है, एक नीचे है जिसमें 2 कॉलम है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले रो क्रिएट कर लेते हैं। स्टाइल शीट में अभी हमने कुछ नहीं किया, हम इसमें पहले कंटेनर को बॉर्डर लगा देते हैं ब्लैक कलर का, बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। फाइल को सेव किया। अब हम index.html में जाते हैं, यहाँ पे हम रो क्रिएट करेंगे। हमने कितनी करनी है, 4 रो क्रिएट करनी है। तो हम सबसे पहले 4 रो बनाएंगे। डॉट रो, टैब प्रेस किया, Ctrl-Shift-D करने से इसकी कॉपी बन जाती है। तो पहली रो के अंदर हमें क्या चाहिए, पहली रो के अंदर हमें चाहिए, हम बेसिक कॉल क्लास भी लगा सकते हैं और col-12 भी, क्योंकि हमें 100% विड्थ चाहिए, 12 कॉलम की विड्थ चाहिए। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सिंपल कॉल क्लास। इसके अंदर हम एक हेडिंग दे देते हैं H1 और लिख देते हैं कंपनी नेम।
टैग को क्लोज़ किया, ये हमारी पहली रो तैयार है। ठीक है, अब हम दूसरी रो में आते हैं। दूसरी रो में हमें क्या चाहिए था, दूसरी रो में हमें एक मेन्यू चाहिए जिसमें 3 एंकर टैग लगे हुए हैं। तो हमें एक अनलिस्ट बना लेंगे, उसके अंदर हमें एक लिस्ट चाहिए, 3 की लिस्ट चाहिए हमें, और उनमें एंकर टैग चाहिए। तो टैब प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल H में करके होम, यहाँ पे लिख देंगे अबाउट कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट अस। तो ये हमारे पास एक मेन्यू तैयार हो गया। ठीक है, अब हम कॉलम 3 की तरफ जाते हैं। इसमें हमें 2 कॉलम्स चाहिए, कॉलम 9 और कॉलम 3, यानी इसकी विड्थ 9 के बराबर और इसकी विड्थ 3 के बराबर होनी चाहिए। तो हम ले लेते हैं .col-9 और एक और हम कॉलम ले लेते हैं, उसको दे देते हैं कॉलम 3। पहले कॉलम में हम एक पैराग्राफ चाहिए, तो हम एक 200 वर्ड्स का पैराग्राफ ले लेते हैं। लॉरम 200 टैब प्रेस और टैग को क्लोज़ कर देंगे। दूसरे में हमें एक मेन्यू चाहिए था, साइड बार मेन्यू। तो हम ऊपर वाला मेन्यू जो है वो कॉपी कर लेते हैं, UL से हम कॉपी करेंगे और कॉलम जो 3 की विड्थ वाला है इसमें हम जाके इसको पेस्ट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने रो 4 की तरफ। रो 4 में फुटर है, इसमें भी हम कॉल, ऊपर हमने बेसिक कॉल यूज़ की थी, यहाँ पे हम कॉल 12 यूज़ करके बताएंगे आपको कि दोनों का एक ही मतलब है। इस कॉलम में हम अब एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, copyright @2022। ओके, हम इसको सेव करेंगे और हम अपने ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं कि ये कैसा लगता है। सॉरी, ओके, तो ये अभी हमारे पास कुछ इस तरह से लग रहा है। चले हम अब इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि लेआउट कैसे तैयार हुआ है। तो सबसे पहले हम रो 1 से स्टार्ट करेंगे। रो 1 को हम आईडी दे देते हैं हेडर की, कि हमारे पास ये एक हेडर है और हम इसको स्टाइल कर लेते हैं। हेडर हमें चाहिए था पिंक कलर का, तो हम यहाँ पे आईडी यूज़ किया तो उसके लिए हम हैश यूज़ करेंगे, अगर क्लास यूज़ करेंगे तो हम डॉट यूज़ करेंगे। तो हैश हेडर बैकग्राउंड कलर पिंक। फाइल को सेव किया, साथ साथ हम चेक करेंगे, ये देखिए अब हमारे पास ये एक रो है जो पिंक कलर में आ चुकी है। ठीक है, अब हम दूसरी चाहिए मेन्यू वाली, उसका हम कलर चेंज कर देते हैं। इस पे हम लगाएंगे, रो पे आईडी लगा देते हैं मेन्यू। अब हम स्टाइल शीट में जाके मेन्यू को स्टाइल करेंगे, हैश मेन्यू बैकग्राउंड कलर, हम इस पे यहाँ पे कलर चूज़ कर लेते हैं। ओके, ये थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। ओके, चलिए ये हमने इसका कलर सेट कर दिया। फाइल को सेव करके हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास येलो में एक कलर आ चुका है। और अब हम स्टाइल करेंगे, देखिए कॉलम 9 को और कॉलम 3 को। ठीक है, तो इसमें हम कॉलम्स को आईडी दे देते हैं। पहला जो कॉलम 9 है इसको हम आईडी दे देते हैं कंटेंट की, और कॉलम जो 3 वाला है इसको हम दे देते हैं साइड बार मेन्यू, या साइड बार दे देते हैं, आईडी इज इक्वल टू साइड बार। हम स्टाइल शीट में जाते हैं और जाके इसको स्टाइल करते हैं, हैश कंटेंट बैकग्राउंड कलर ग्रे या लाइट ग्रे रख लें आप, लाइट ग्रे हमने रख दिया। उसके बाद हम जाएंगे अगले कॉलम की तरफ जो कि है हैश साइड बार बैकग्राउंड कलर चूज़ कर लेते हैं, थोड़ा लाइट पैरेट से चाहिए हमें। ओके, कलर आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो भी सिलेक्ट कर ले। ये देखिए हमारे पास कलर सेट हो चुके हैं। अब लास्ट पे हमारे पास फुटर है, तो हम पहले इसको आईडी देंगे फुटर की, रो को, ताकि हम इसको स्टाइल कर सकें इसके नेम से, फुटर। अब हम स्टाइल शीट में जाके हैश फुटर लिखेंगे, हैश फुटर, और इसका बैकग्राउंड कलर हम चूज़ कर लेंगे।
Ctrl+Shift+C प्रेस करने से हमारे पास ये जो कलर वाला है बॉक्स ये खुल जाता है। ठीक है, तो ये हमने इसका कलर सेलेक्ट कर लिया। ओपन इन ब्राउज़र, तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया। थोड़ा लाइट कर लेते हैं इसको, इसका भी कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं मेन्यू का। ओके, फाइल को सेव किया और इसको हम रिफ़्रेश कर देते हैं। चलिए, थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही है। अब हम ये जो मेन्यू है इनको स्टाइल करेंगे। हम ये जो डॉट्स हैं बुलेट्स इनको हटाना है। तो हम ये देखें ये रो पे हमारे पास जो अनलिस्ट है इसको हम स्टाइल करेंगे। यूएल लिखा और हम यहाँ पे इसका जो लिस्ट स्टाइल है वो नन कर देंगे ताकि हमारे पास जो बुलेट्स हैं वो हट जाएं। जब यूएल लिखेंगे तो हमारे पास जो दोनों यूएल हैं ना इनसे हमारे बुलेट्स हट जाएंगे। अब देखिए ये दोनों के बुलेट्स हट चुके हैं। अब हमें इनके नीचे जो लाइन है उसको हमें रिमूव करना है। दोनों से करना है तो हम करेंगे यूएल के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर जो एंकर टैग्स हैं उनका हमें क्या करना है, टेक्स्ट स्टाइल टेक्स्ट डेकोरेशन नन। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास लाइन ख़त्म हो चुकी है। अब हमें देखें ये मेन्यू जो है हमारे पास ये हमारे पास एक लाइन में है। तो इस तरह हमें करने के लिए हमें करना पड़ेगा इसको डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। तो हम मेन्यू को लेंगे, मेन्यू के अंदर जो यूएल है उसको लेंगे। तो #मेन्यू, क्योंकि हमें जो साइड बार है उसको चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ मेन्यू को चेंज करना। तो इसलिए हम आईडी ले लेंगे कि सिर्फ जो मेन्यू वाली लिस्ट है उसको, उसमें जो एंकर टैग्स हैं उनको हमने क्या करना है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। जो लिस्ट है उसको हम कर देंगे इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। फाइल सेव, रिफ्रेश, चेक करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रही है। हाँ जी, अब हमने इसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। इसको कॉपी किया क्योंकि हमें एंकर्स के दरम्यान में पैडिंग देनी है, ऊपर और नीचे से भी और लेफ़्ट और राइट से भी। तो हम पैडिंग दे देंगे टॉप और बॉटम से 3 पिक्सल्स और साइड से 5 पिक्सल्स की। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट भी मार्जिन होता है नीचे से, तो ये नीचे से ज़रा ज़्यादा आ रहा है। मार्जिन के बारे में हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे तो उसको आप अच्छी तरह क्लियर कर लेंगे। तो ये देखिए हमने एक लेआउट बना लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रही है। तो अब हम ये देखते हैं, इसको थोड़ा रिस्पॉन्सिव करके चेक करते हैं कि क्या ये परफेक्ट काम कर रही है हर स्क्रीन पे। अगली वीडियो में हम इसके ब्रेक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो हम पहले इसको थोड़ा सा राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं क्या ये रिस्पॉन्सिव है। इसके कुछ ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, मैं इसको आपको ये चेक करवा देती हूँ कि जब ये हम इसको कुछ स्क्रीन्स हैं उस पर लेके जाते हैं तो इसका जो कंटेंट है वो ओवरफ्लो हो जाता है। तो उसके लिए भी आप इसको स्टाइल कर सकते हैं कि आप जो साइड बार है इसको आप नीचे कर लें। तो उसके लिए भी हमारे पास मीडिया क्यूरीज होती हैं, तो हम अगले जो ट्यूटोरियल हैं उसमें पढ़ेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।